आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज के इस लेक्चर में सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सीटेट और टेट एग्जामिनेशन जो आप देते हैं या टीआरयू देते हैं तो उसमें भी आपका ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इसमें टॉपिक है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, आरटी जिसको शॉर्ट में कहेंगे। तो ये 2009 में आई थी और इससे कई सारे क्वेश्चंस आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो उसमें देखने को मिला होगा आपको। तो चलिए कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन आरटी, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था, 2009 में आया था। आया तो 2009 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ यह भी क्वेश्चंस बनता है। तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है और ये संविधान संशोधन भी इससे रिलेटेड है, जो कि 2002 में हुआ था। वो हुआ था 86वां 86 जो है संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, और उसमें इसकी चर्चा भी की गई थी। लेकिन ये जो एक्ट आया 2009 में आया, लागू हुआ 2010 में। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अनुसार था कि अनिवार्य शिक्षा और फ्री जो एजुकेशन है उसको लेकर के, और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है वो है आपका 21A, ठीक है, 21A ये भी आता है क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें उम्र का वर्ग भी दिया गया है कि उम्र क्या रहता है, फ्री एजुकेशन किसको मिलेगा, तो इसके लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है। ये उम्र सीमा जो तय की गई है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो नॉर्मल है वो, और जो दिव्यांग हैं उनका 6 से 18 वर्ष की उम्र, ठीक है। और ये लागू कहाँ होगा, पूरे भारत में लागू हुआ था, और उस वक्त जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में है ये लागू नहीं हो पाया था, ठीक है। अब ये थोड़ा इसको समझें तो आर्टिकल जो 21A है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये इस एक्ट में मेंशन था और इस आर्टिकल के थ्रू ये हुआ। 21A आया कब से था? 21A आया 86वां संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन, उसके थ्रू आया था। आप संविधान संशोधन और भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक लेक्चर हमने लिया है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट है रैपिड रिवीजन सीरीज का, पॉलिटी का भी लेक्चर उसमें अवेलेबल है, तो उसमें उसका नोट्स इसका कंप्लीट जो है वीडियो मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पास राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम समझेंगे। तो पहला कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्कूल में रिटेंशन की भी जो हो, बच्चा ड्रॉप आउट ना करे, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। क्वालिटी एजुकेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको समाप्त करना, साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स है शिक्षा को बनाना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और भी कई सारे हैं लेकिन शिक्षा को भी इसमें शामिल करना, ये आरटी एक्ट जो 2009 में आया था उसका मेन मुख्य उद्देश्य था। अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अर्थ क्या होता है तो ये समझेंगे। तो फ्री एजुकेशन का अर्थ होता है कि कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी तरह का शिक्षण शुल्क जो है आपको नहीं देना होता है। और इसमें क्या है कि कैपिटेशन फ़ी भी नहीं देना होता है, जैसे टेक्स्ट बुक आपका हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, राइटिंग मटेरियल्स, ये सभी के सभी क्या होगा, मुफ्त मिलेगा, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करवा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कंपलसरी एजुकेशन का मतलब कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी ये जिम्मेदारी है कि जो पब्लिक है, नागरिक है, उसको कंपलसरी एजुकेशन यानी शिक्षा फ्री में उपलब्ध करवाए। अब इसमें क्या है, सरकार की जिम्मेदारी का क्या है? तो स्कूल उपलब्ध करवाना, नामांकन सुनिश्चित करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, और उसके लिए देखते हैं कि गवर्नमेंट विभिन्न विभिन्न तरीके का स्कीम भी चलाती है, ठीक है। अब आरटीई के अंतर्गत बच्चों का अधिकार क्या है? तो बच्चों का अधिकार क्या है कि पास के स्कूल में एडमिशन का अधिकार, मिनिमम जो है डिस्टेंस रखा गया है 1 किलोमीटर का, ठीक है, कि ये 1 किलोमीटर के मिनिमम डिस्टेंस पे जो है स्कूल होना चाहिए बच्चे के घर के, तो वहाँ पास वो एडमिशन लेगा। दूसरी तरफ नो रिटेंशन पॉलिसी रखा गया है, कितने तक? कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। दूसरी तरफ और देखें तो इसमें फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट बिल्कुल निषेध है, कोई भी ऐसा करते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई उन पर हो जाता है, उन शिक्षक पर भी, तो ये भी इसमें है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। एज अप्रोप्रिएट एडमिशन होना चाहिए, ठीक है।
और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बिना भी प्रवेश, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कोई कैंडिडेट पढ़ना चाह रहा है और उसके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो उनका एडमिशन नहीं होना चाहिए, ये भी रखा गया है। और कोई भी एज का बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ सकता है, ये भी है, बशर्ते कि इसके लिए अलग अलग बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड में ही एडमिशन होता है। NIOS का आपने नाम सुना होगा, नेशनल ओपन स्कूलिंग जो होता है उसमें NIOS SOL भी होता है, एक IGNOU होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्कूल से संबंधित प्रावधान क्या है, तो स्कूल में 25% जो है वो आपका आरक्षण होगा, रिजर्व सीट होगा। प्राइवेट और आइडेंटिफाइड स्कूल की बात कर रहे हैं तो इसमें EWS और डिसएडवांटेज जो ग्रुप है तो उसके लिए भी होगा। कक्षा 1 या प्री प्राइमरी से ये आपका आरक्षण लागू होगा। स्कूल के मानक नॉर्म्स की बात करें तो स्कूल कौन होगा, तो स्कूल वो होगा जिसके पास पर्याप्त क्लासरूम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स जो है वो तय किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और वो है कि पहला तो कोई पर्याप्त क्लासरूम होना चाहिए, लड़कियों और लड़कियों के लिए टॉयलेट आपका होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, प्लेग्राउंड अवेलेबल होना चाहिए, टीचिंग और लर्निंग मटेरियल जो है वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप एक स्कूल चला रहे हैं तो उसके लिए ये मानक जो है वो तय किया गया है। उसके बाद अगर हम शिक्षक से संबंधित अगर बात कर लें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। टीचर के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन अनिवार्य, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नतूहैरा जो है वो पढ़ाना चालू कर दे, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो भी होना चाहिए, PTR उसको बोलते हैं, PTR, ठीक है। लगभग 150 अगर बच्चे हैं तो एक टीचर का रेशियो होता है, कितना रेशियो आपका टीचर होना चाहिए वो होना चाहिए। प्राइवेट जो ट्यूशन होता है, प्राइवेट ट्यूशन, उस पर रोक लगना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि रह कि गवर्नमेंट जो है इस पर रोक लगाने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि अभी की जो स्थिति है उसमें प्राइवेट कोचिंग का काफ़ी अहम रोल निभा रहा है, ठीक है। और गैर शिक्षण कार्यों में सीमित उपयोग, जैसे सेंसर सिलेक्शन और डिजास्टर रिलीफ में, जैसे अभी देखते हैं कि टीचर का यूज जो होता है जनगणना करवाने में, इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में या डिजास्टर रिलीफ में, तो ये इस पर भी जो है सीमित उपयोग की बात कही गई थी राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया उसमें। उस तरफ है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की बात करें तो इसमें चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चा को जो जिसमें इंटरेस्ट है वैसा होना चाहिए इंटरेस्ट, इसलिए बुक वगैरह में, टेक्स्ट बुक वगैरह में आप देखते हैं कि पिक्चर वगैरह भी होता है, नोट्स तो रहता है लेकिन पिक्चर वगैरह भी होता है, इसलिए रहता है कि चाइल्ड उससे इंटरेस्ट ले इसमें, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों पर बोर्ड एग्जाम का दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम है और मूल्यांकन के नॉर्म्स बनाए गए हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बनाना चाहिए, होता है इसके थ्रू, SMC कहते हैं। इसमें जो SMC के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, उसमें 75% जो होते हैं मेंबर्स वो होते हैं आपका पेरेंट्स, जिनका बच्चा का वहाँ पर एडमिशन हो रखा है वो, और ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो भी अभिभावक ही होंगे। इनका काम क्या होगा, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना और स्कूल के कामकाज पर निगरानी रखना, ठीक है। तो ये काम किनका होता है, SMC का होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नो डिटेंशन पॉलिसी, NDP, इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। NDP क्या है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा को फेल नहीं किया जाएगा, पास किया जाएगा। सुधारात्मक शिक्षण भी होगा, यानी रेमेडियल जो टीचिंग है उसको भी अपनाया जाएगा इसमें, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो निषेध किया गया है RTE के तहत, उसमें है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नहीं होगा, कैपिटेशन फ़ी जो है वो नहीं लगेगा, फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल निषेध है, मेंटल हरेसमेंट ये भी बिल्कुल निषेध है, प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर ये भी निषेध है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है निषेध किया गया है RTE के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे RTE से, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से। इसमें अगर किसी तरह का आपको डाउट्स या परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। विशेष प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग क्लासेज करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।